खबरें बढ़ते आगे। कानपुर देहात की गद्दा फैक्ट्री में 6 मजदूरों की जलकर मौत के मामले में जहां एक तरफ सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है, तो वहीं फैक्ट्री मालिकों पर की गई कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बता दें कि अग्निशमन अधिकारी कृष्ण कुमार के द्वारा दर्ज एफआईआर के तहत फैक्ट्री मालिकों को सहूलियत देने जैसी स्थिति नजर आई, जिसके बाद जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता ने फैक्ट्री में हुए अग्निकांड और ज्वलनशील एलपीजी गैस के इस्तेमाल को लेकर कहा कि फैक्ट्री मालिकों पर मानव वध की धारा में कार्रवाई होनी चाहिए। तो मौत की भट्टी में 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जलकर खाक हो गए हैं। अब इस पर सियासत भी तेज है, तो वहीं अब कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल कई हैं, सबसे अहम सवाल मालिकों पर ही है और ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जानबूझ के हुआ, तो वहीं फैक्ट्री मालिकों पर कार्रवाई को लेकर अब अग्निशमन अधिकारी कृष्ण कुमार के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के तहत सहूलियत देने जैसी बात कही गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला कानपुर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते उनकी तरफ। गौरव, बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ, लेकिन अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि मालिकों को सहूलियत दिया गया, मालिकों के वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। देखिए श्रुति, आपको बता दूं कि जिस तरीके से दर्दनाक घटना हुई, 6 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी और कुछ ऐसे मजदूर आज भी हैं जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। और इसके बाद जिम्मेदारों ने लापरवाही भरा रवैया हमेशा से अपनाया था, जिसके चलते ये घटना हुई। लेकिन अब खाना पूर्ति करते हुए नजर आए, क्योंकि फैक्ट्री में सीजिंग की कार्रवाई की गई और जिस तरीके से अग्निशमन अधिकारी कृष्ण कुमार ने एक एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर में उन्होंने ये मेंशन करा है कि जब भी विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे, गेट कीपर ने कभी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और ये कहा गया कि फैक्ट्री बंद है। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस विभाग की जिम्मेदारी के चलते ही ये फैक्ट्री संचालित थी, गेट कीपर ने उन्हें कभी अंदर जाने नहीं दिया। हालांकि जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, बीएनएस की धाराएं जो लगाई, उसमें कहीं ना कहीं 7 साल से कम सजा का प्रावधान था, जिससे सीधे तौर पर इस पर सवाल भी खड़े होने लगे और ये कहा गया कि जिस तरीके से ये घटना हुई है उसमें मानव वध के हिसाब से जो धारा लगनी चाहिए, जो बीएनएस की धारा 105 है, जिसके तहत कम से कम फैक्ट्री मालिकों की मुश्किलें बढ़े, उन पर कार्रवाई हो, मुकदमा जो हो वो मजबूत हो। क्योंकि जिन परिवारों के लोग चले गए, बताया यह भी जा रहा है कि इन मृतक मजदूरों में 2 मजदूर ऐसे नाबालिग थे जो पहले ही दिन अपने परिवार की मजबूरी के चलते वहां कमाने पहुंचे थे, लेकिन उनकी मजबूरी मातम में बदल जाएगी ये ना परिवार के लोगों ने सोचा था, ना उस नाबालिग मृतक मजदूर ने सोचा था। हालांकि एसपी ने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाई और जो जांच अधिकारी को निर्देशित किया कि गहनता से जांच हो, जिन तथ्यों को देखा जाए उस आधार से इस पूरे मामले में धाराएं बढ़ाई जाएं। तो जो जांच अधिकारी हैं देवेंद्र पाल, उन्होंने धारा 326 बढ़ाई है इस पूरी घटनाक्रम में अभी, जिससे कहीं ना कहीं फैक्ट्री मालिकों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आएंगी। क्योंकि इस धारा के आधार पर 10 साल या उससे अधिक आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। ये जांच अधिकारी ने अपनी कार्रवाई के दरमियान धारा बढ़ाई है, लेकिन अग्निशमन विभाग पता ये चला कि यहाँ पर बाल श्रम हो रहा था। जब नाबालिग मजदूर वहाँ काम कर रहे थे तो श्रम विभाग क्या कर रहा था, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई? नाबालिग एक्ट नहीं लगाया गया, प्रदूषण की एनओसी वहां नहीं थी, फायर की एनओसी वहां नहीं थी। तो तमाम वो जिम्मेदारी जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की बनती थी, जिस पर लापरवाही भरा रवैया अपनाया गया, जिसके चलते ये इतना बड़ा अधिकारियों पर और मालिकों पर इस तरीके से लापरवाही का ये पूरा मामला भी सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया गौरव आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब आप